हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एचपीजीके के क्वेश्चंस होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा। और ये जितने भी क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि हमीरपुर बोर्ड के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आमतौर पर रिपीट होते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने अंत तक बने रहना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस सन में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ था। तो क्रिप्स मिशन जो था वो भारत कब आया था? ये 1942 में आया था। ये भी आपने याद करने हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। तो फ्रेंड्स, ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो अलीगढ़ कॉलेज जो है 1875 में इसकी स्थापना किसने की थी? ये सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी? ये आपने याद कर लेना है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गढ़वाल सैनिकों ने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागरिक आंदोलन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागरिक आंदोलन के दौरान गढ़वाल सैनिकों ने पेशावर के लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह का अधिनियम सन 1856 में किसकी कोशिशों की वजह से पारित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी कोशिशों की वजह से विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम था सन 1856 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संविधान के आमुख में नहीं आता है। तो देशभक्त शब्द जो है वो आपका संविधान के आमुख में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन राज्य क्षेत्र का किसके द्वारा शासन किया जाता है। तो यूनियन राज्य क्षेत्र का जो शासन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये यूनियन गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, यूनियन सरकार द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्यमंत्रियों को नियुक्त कौन करता है। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य के राज्यपाल करता है। और राज्य के राज्यपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है। यानी कि विधान परिषद जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का विचार किससे लिया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मनी जो देश है, जर्मनी देश से भारतीय संविधान ने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का विचार लिया है। अगला प्रश्न है किस परिस्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा? ये बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं आर्थिक संकट, ये तीनों परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो आपके आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है। तो भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना जो है वो आपकी भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन मूल अधिकार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। यानी कि राज्य में किसी भी राज्य में विधानसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये 500 है। 500 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री डैश है हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो आपके सरकार के प्रमुख, लोकसभा के नेता होते हैं एवं इच्छा अनुसार मंत्री के विभागों को बदल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है, सरकार का प्रमुख होता है और अपनी इच्छा अनुसार मंत्री के विभागों को वो बदल सकते हैं। अगला है सूचना का अधिकार कब अस्तित्व में आया। तो सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था वो आपका 2005 में अस्तित्व में आया था। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को डैश की उम्र का होना चाहिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है संविधान के डैश अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जाता है। तो ऑप्शन इक्यानवे अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है, पद से हटा
सकते हैं अनुच्छेद 61 के अनुसार। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है, सदस्य संख्या होती है, वो 250 होती है। कितनी? 250 होती है। और इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आपको पता है प्रेजेंट में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जो हैं, श्री जगदीप धनखड़ जो हैं वो आपके प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के। और प्रेसिडेंट जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत डैश शीर्ष भाग होती है। तो नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो नगर निगम होती है वो शीर्ष भाग होती है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नगर निगम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपका ग्राम सभा है। ग्राम सभा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हमने चढ़ते क्रम में लिखना है इसको। तो ये होगा आपका ऑफिस क्लर्क, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। ऑफिस क्लर्क आएगा, उसका कलेक्टर आएगा, मुख्य सचिव, राज्यपाल और लास्ट में राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए एक सरकार है, ये किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए एक सरकार है, ये कथन किसने कहा था? ये भी आपने नोट करना है। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने? अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए एक सरकार है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और डैश दूसरे न्यायविधि का समावेश होता है। तो ये 30 दूसरे न्यायाधीशों का समावेश होता है, ये भी आपने याद करना है। अगला है, समिति के सार्वजनिक खातों की रिपोर्ट को डैश के सामने पेश किया जाता है। तो समिति के सार्वजनिक खातों की रिपोर्ट जो होती है वो लोकसभा के सामने पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि खगोलीय पिंड जो कि अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहते हैं, ये आपने याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, डैश धूल और जमे हुए गैसों से बना है। तो धूमकेतु जो होता है वो आपका धूल और जमे हुए गैसों से बना हुआ है। अगला है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं जाती है? तो कर्क रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध जो है वो आपका मध्य प्रदेश स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है। एरिया वाइज जो है वो आपका गोवा स्टेट जो है वो आपकी सबसे छोटा राज्य है। और अगर पॉपुलेशन वाइज आपसे पूछा जाए सबसे छोटा राज्य कौन है पॉपुलेशन वाइज, तो सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नक्शे में पठार को निरूपित करने के लिए डैश रंग का उपयोग होता है। तो ये पीले रंग का उपयोग होता है पठार को निरूपित करने के लिए मैप में। अगला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा जो है वो आपकी कावेरी नदी को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है, पुष्कर झील किस राज्य में है? पुष्कर झील कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में आपकी पुष्कर झील है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो हरियाणा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, डैश को भारत का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला है, कौन सा राज्य अपने भिलाई स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से देश हैं जो पाक दर्रे से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके भारत और श्रीलंका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, पीर पंजाल पर्वतमाला किस राज्य में है? पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर स्टेट में है, यूटी में है। अब ये यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा देशों के लिए घर है? तो अफ्रीका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि अल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? ये यूरोप में है, ये अपने याद कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के आपको मैं बता रहा हूँ आंसर, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। और इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बंदरगाह नागपट्टनम किस राज्य में स्थित है? ये आपके तमिलनाडु स्टेट में है। अगला है, पौंग बांध का संबंध किस नदी से है? तो ये ब्यास नदी से है। ऑप्शन ब्यास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर को आमतौर पर लोंगों का टापू कहा जाता है, तो जंजीबार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ये हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन हैं। इसमें बोला गया कि पंगवाल आदिम जाति का किस राज्य से संबंध है, तो पंगवाल जो आदिम जाति है ये आपका हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में रहती है ये पांगी घाटी में, तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य रूफू और या रौफ का किस राज्य से संबंध है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। जो पारंपरिक नृत्य है रौफ जो है इसका संबंध आपका जम्मू कश्मीर यूटी से है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है, ये सूर्य देव को किया गया है। ऑप्शन सूर्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदू पुराण में डैश ने देवताओं को अमृत ले जाने में मदद करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, तो हिंदू पुराण में विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत ले जाने में मदद करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। अगले जो प्रश्न है ये HPG के क्वेश्चन हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है, किन्नौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ये रोंगटोंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुगती दर्रा जो है वो भरमौर को किससे जोड़ता है, ये लाहौल से जोड़ता है, किसे लाहौल से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सीतीधार जो है वो आपकी कुल्लू में है, कुल्लू इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोपड़ा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कोपड़ा झरना जो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन का नारा था, ये पजोता आंदोलन का नारा था, 1942 में ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो किस वर्ष हुई थी, ये 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना, ये बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो मुख्य सचिव KL मेहता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था, तो ये वर्ष 2010 में अधिनियमित हुआ था, 2010 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टून घाटी हिमाचल प्रदेश की दून वैली जो है वो आपकी किस जिले में है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कुंतवियोग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, और मंडी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, ये मशोबरा में है, मशोबरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है पुस्तक किसने लिखी है, ये आनंद चंद ने लिखी है, आनंद चंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डांगी लोक नृत्य है, तो डांगी जो लोक नृत्य है वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट का है, चंबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और HPGK के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हमने इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।